अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीएसएन और पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के केम्यू पास पेपर डिस्कशन के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने 32 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर की शुरुआत हम एमसीक्यूज़ नंबर 33 से करेंगे, जिसमें कहते हैं कि द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज़। हमारे साथ जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं तो ये क्या है, ठीक है। बेंजीन डिराइवेटिव है, क्विनोलिन डिराइवेटिव है, स्टेरॉइड डिराइवेटिव है या स्ट्रेट चेन एसिड है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन सी, जो कि हमारे साथ क्या है, स्टेरॉइड डिराइवेटिव है, ठीक है। स्टेरॉइड से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये हमारे साथ क्या है, स्टेरॉइड है, सही है। MCQs 34 में कहते हैं कि डाइटरी फैट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन अपीयर इन द सर्कुलेशन इज। हमारे साथ जो डाइटरी फैट्स होते हैं जब इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाती है या मिक्स हो जाती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ये जो है ये डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, उसमें एड हो जाती है। तो ये किस तरह से अपीयर होते हैं, किस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन डी, जो कि हमारे साथ क्या है, साइलोमाइक्रोन। ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। MCQs 35 में कहते हैं कि द एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन आर फाउंड इज। हमारे साथ जो ऑक्सीडेशन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, साइटोसोल्स में होते हैं, गोल्जी एपरेटस में होते हैं जिसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये सारे असल में क्या है, ये सारे हमारे साथ ऑर्गेनल्स है जो कि रेड ब्लड सेल या जो सेल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन, हमारे साथ जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोसोल में होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है या न्यूक्लियस में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया असल में हमारे साथ ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होकर उससे क्या बनते हैं, उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उससे एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसी तरह से इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। 36 में कहते हैं टू शुगर्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म एपिमर्स या एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स। कहते हैं कि हमारे साथ दो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जो है सिर्फ अरेंजमेंट के बुनियाद पर क्या है, मुख्तलिफ है। जो सिंगल कार्बन एटम होता है उसके इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट है उसकी बुनियाद पर एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, कार्बन एटम्स आर टर्म एज एपिमर्स, इसको एपिमर्स कहेंगे या एनोमर्स कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे या स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन ए आता है, विच इज एपिमर्स, ठीक है। एपिमर्स ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जो कार्बन एटम के इर्द गिर्द अरेंजमेंट हुई होती है, तो वो एक दूसरे से क्या होती है, अरेंजमेंट के बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बाकी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एपिमर्स कहते हैं। MCQs 37 में कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स आर। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीमर्स है, एसिड्स है, प्रोटीन्स है या ऑयल्स है। पॉलीसेक्राइड जो है ये हमारे साथ पॉलीमर्स होते हैं। पॉली किसे कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। सो पॉलीसेक्राइड ये हमारे साथ क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, सही है।
MCQ 38 में कहते हैं द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, मिल्क में जो शुगर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 38 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा विच इज़ लेक्टोज। लेक्टोज जो है ये मिल्क में पाया जाता है, ये मिल्क शुगर है, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। सही है। 39 में कहते हैं अ पॉलीसेक्राइड विच इज ऑफन कॉल्ड एनिमल स्टार्च, वो पॉलीसेक्राइड जिसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे साथ ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, सही आएगा MCQ 39 में। MCQ 40 की तरफ आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि म्यूकोपोलीसेक्राइड्स आर, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स क्या है, ये हमारे साथ हेट्रोपोलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यूनिट नंबर 3 में आपको बताया हुआ है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाके उन लेक्चर्स को देखें, तभी आप लोगों को MCQs जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। 41 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है ये हमारे साथ डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड्स ये वो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो इस वजह से इसको डाइसेक्राइड कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 41 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। मतलब लेक्टोज जो है ये भी हमारे साथ डाइसेक्राइड है, ये लेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, और सक्रोज जो है ये भी आपके पास क्या है, डाइसेक्राइड है। तो इस वजह से बोथ बी एंड सी आपके पास सही ऑप्शन आएगा। सही है। 42 में कहते हैं द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कि जो स्टोरेज होती है तो किस फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। तो आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं उसको हमारे इंसुलिन सेल्स जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 43 की तरफ। MCQs नंबर 43 में कहते हैं कि इन पॉलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड बाय, पॉलीसेक्राइड्स में हमारे साथ जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, तो ये मोनोसेक्राइड्स किस तरह के बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जॉइंट हुए हैं और इससे पॉलीसेक्राइड बने होते हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा विच इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे के साथ जॉइंट हुए होते हैं और इससे हमारे साथ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना होता है जिसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। MCQ 44 की तरफ आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है। तो लेक्टोज जो है ये हमारे साथ क्या है, डाइसेक्राइड है। इंसुलिन जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, एक मोनोसेक्राइड इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सक्रोज हो गया डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड है, लेकिन इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा विच इज़ व्हाट, विच इज़ एगर। एगर जो है ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ पॉलीसेक्राइड है। सही है। MCQs नंबर 45 की तरफ आ जाते हैं। 45 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज इनडाइजेस्टिबल बाय मैन, मंदरजा झेल में से कौन सा पॉलीसेक्राइड है जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शन डी आए जो कि हमारे साथ सेलुलोज है। सेलुलोज जो है इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। MCQs 46 में कहते हैं द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA इज़, हमारे साथ जो शुगर मॉलिक्यूल होता है जो कि DNA में मौजूद होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो हमारे साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। सही है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। MCQs 47 में कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक
जेनेटिक सिस्टम हैज़, हमारे साथ जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होता है इसमें दोनों डीएनए और हिस्टोन होते हैं, या ना ही डीएनए ना ही हिस्टोन इसमें होता है, या डीएनए या हिस्टोन इसमें होता है, या डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन इसमें नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा एमसीक्यूज नंबर 47 में? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है, विच इज़ डीएनए। मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। 48 में कहते हैं व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द किसी किस्म का बाउंड्री जो है या मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता। तो 48 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है इसमें नहीं होते। ठीक है। फिर 49 में कहते हैं कि डैश इज़ आल्सो नोन एज टेबल शुगर, मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ टेबल शुगर कहलाता है? मल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन 49 में आपके पास क्या आएगा? सक्रोज आएगा, ऑप्शन बी, जो कि हमारे साथ टेबल शुगर भी इसको कहते हैं। ग्लूकोज इज डैश कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ कितने कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होता है? तो ये हमारे साथ 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होता है। MCQs 51 में कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कीटो शुगर इज़, कीटो शुगर की कोई एग्जाम्पल बताए, ठीक है, जिसमें कीटोन जो है हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप उसमें होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 51 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ फ्रक्टोज। तो ये हमारे साथ कीटो शुगर है, इसको आप कीटो शुगर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हमारे साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री के केमयू पास पेपर्स जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs पसंद आए होंगे और आप इसको समझ भी चुके होंगे। तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।